तो हमें अभी भी पता नहीं है कि आपके कंट्रोल में जो चीज है उसे पाकर आप हैप्पी होते हो, या आपके कंट्रोल में नहीं है जिसके लिए आप ऊपर वालों को दायित्व दे देते हो, वे आपको हैप्पीनेस देता है। लाइकवाइज हैप्पीनेस किधर अधिक है, ईस्ट में अधिक है या वेस्ट में अधिक है? जैसे यूएसए वगैरह में जो स्टडी किया गया है उसमें पाया गया है कि दे आर मोर हैप्पी। पर ये जो स्टडी की गई है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स बाय द यूनाइटेड नेशंस, इट हैज बीन फाउंड, ये स्टडी का जो क्वेश्चनर था, क्वेश्चनर का मेन पर्पस ये था जानना कि लिविंग स्टैंडर्ड, रिलेशनशिप नहीं। तो हमें तो लगता है कि रिलेशनशिप इज समथिंग व्हिच गिव्स अस मोर हैप्पीनेस एज कंपेयर टू योर इकोनॉमी और वेल्थ। तो मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख दिए, 8 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप चाहे तो अपने से आंसर दीजिए और आपस में डिस्कस कर लें कि आपका जो हैप्पीनेस है वो है कहाँ, एट व्हाट प्लेस इट इज देयर। सर, रेकी सर। My second question was, if you remember, I asked you 4 questions in the beginning कि हमारे पास अगर बहुत पैसा हो, if I have got a lot of money, will I be happy? Can money buy happiness? That was my next question. Let us see. So ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये डैनियल kahneman का फोटोग्राफ है। He is a Nobel laureate. 2004 में इनको नोबेल प्राइज मिला था इस स्टडी के चलते। ये स्टडी क्या है, इन्होंने पाया कि हैप्पीनेस एक स्टेज के बाद स्टॉप हो जाता है। जैसे इन्होंने 4,50,000 लोगों पे यूएसए ने स्टडी किया और इन्होंने पाया कि हैप्पीनेस डज नॉट इंक्रीज आफ्टर ए सैलरी ऑफ $75,000 पर ईयर। अब हिंदुस्तान में $75,000 पर ईयर का इक्विवेलेंट क्या होगा मेरे को ठीक से पता नहीं है, फिर भी मैं समझ लेता हूँ कि 20-25 लाख रुपया अगर सालाना मिल जाए, उसके ऊपर अगर हो सकता है पैसा आपको और भी मिल रहा हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हैप्पीनेस भी बढ़ रहा हो। और इनके स्टडी से, डैनियल kahneman के स्टडी से ये भी पाया गया है कि लोअर इनकम डज नॉट मीन सैडनेस। हो सकता है आपके पास इनकम अधिक ना हो, पर इट डज नॉट मीन सैडनेस। सो इनके स्टडी से ये पता चलता है कि मनी कैनॉट बाय हैप्पीनेस, मनी कैन बाय हैप्पीनेस अप टू ए सर्टेन पॉइंट which he found $75,000 per year, मे बी हिंदुस्तान में 20 लाख या 22 लाख पर ईयर। उसके ऊपर हो सकता है आप पैसा अधिक कमा रहा हो, बट इट डजंट मीन दैट आपका हैप्पीनेस भी इंक्रीज कर रहा है। तो डैनियल kahneman ने ये कहा कि अगर आप $75,000 पर ईयर के ऊपर आप पैसा कमा रहे हो, तो हो सकता है आपका लाइफ सेटिस्फेक्शन बढ़ जाए या लाइफ की इवैल्यूएशन आपका अधिक हो, पर इट डज नॉट मीन आपका हैप्पीनेस भी बढ़ रहा है। तो ये एक लैंडमार्क स्टडी है एंड डैनियल kahneman को नोबेल प्राइज मिला था इस स्टडी के चलते। माय थर्ड क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू कि हमारा मिसकंसेप्शंस क्या क्या है, व्हाट आर आवर मिसकंसेप्शंस अबाउट हैप्पीनेस। तो लेट अस सी, बिकॉज मेनी ऑफ अस आर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ आवर मिसकंसेप्शंस। माने दोज मिसकंसेप्शंस जो कि हम सोसाइटी पे नर्चर करते हैं और एज ए रिजल्ट ऑफ विच हम अनहैप्पी रह जाते हैं। अदरवाइज आई एम ए हैप्पी पर्सन, बट चूंकि हमारे भीतर बहुत सारा मिसकंसेप्शन है तो हम अनहैप्पी रह जाते हैं। व्हाट आर दोज रीजंस? कुछ ऐसे कारणों का हम पता करना चाहेंगे आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सबको लगता है कि आपके पास बहुत अधिक चॉइस हो तो आप हैप्पी हो जाओगे। तो चौड़े चौड़े वाले हैं ना, ये एक मिसकंसेप्शन है। बैरी स्क्वर्ट्ज करके एक साइंटिस्ट है, इन्होंने बहुत रिसर्च किया इसके ऊपर और ब्रेन पे रिसर्च किया इन्होंने कि आपको अगर चॉइस अधिक दे दी जाए, फॉर एग्जाम्पल आप रोज जो दाल चावल खाने में खाते हो, एक दिन आपको 7 स्टार होटल में ले जाया जाए और बोला जाए आपके सामने 50-60 किस्म का आइटम्स है और पूछा जाए आपसे आप हैप्पी हो?
हो सकता है 7 स्टार होटल में खाना खाने के बाद आपके हैप्पीनेस इतना ना हो जितना कि होना चाहिए था। तो बैरिक का ये कहना है कि व्हाई मोर इज लेस। आपको अगर अधिक चॉइस दे दी जाए तो आप अनहैप्पी हो जाओगे, क्योंकि एक चॉइस या दो चॉइस के बाद हैप्पीनेस तीसरा डजंट इंक्रीज। आपका कॉग्निटिव कैपेबिलिटी क्रिपल कर जाता है उससे। इन्होंने सुना ही नहीं। Your cognitive burden सिखाती है। increases. You cannot take a decision. I also want For to become example, soft-spoken. आपको अगर बोला जाए कि भाई अंडर ग्रेजुएट या थोड़ा ग्रेजुएशन सा के तो बाद कंट्रोल है, किसी ने कुछ आपको ऐसे पढ़े हैं नौकरी दी जिसमें वो जाए, भेजे गए हैं तो मॉडरेटेड एक सज्जन को जो है 2 नौकरी दी देगी वो होने और चाहिए किसी और को वर्ड वाले 2 के 1 जगह 5 10 का बेटर ऑफर दिया गया, 10 रबिश जॉब्स। तो जो 10 जॉब वाले हैं दे मे नॉट बी हैप्पी, बिकॉज इनको लगेगा कि कौन से जॉब हम ले लें, क्योंकि 10 में से हो सकता है ऑल 10 आर इक्वल, बट that person would remain unhappy as compared to a person who got only 2 opportunities. क्योंकि 2 अपॉर्चुनिटी है, आपको मैंने कहा था ना 2 में से एक को चुनना आपके लिए आसान होता है, डिपार्टमेंटल लेवल पे और कोई भी आप एक चुन ले बोला उसके था बाद यू रिमेन हैप्पी। पर 10 दे दीजिए तो आपको लगेगा कि जो काम जो जॉब आपको मिली है उस जॉब की तुलना में कोई और जॉब बेहतर होगा। मैं आपको एक आईआईटी का स्टूडेंट्स का एग्जांपल देंगे। आईआईटी में हमारे हर एक बच्चा ये सोचता है कि आईआईटी में आकर, ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि आईआईटी में आकर इन्होंने गलती कर दी, क्योंकि आईआईटी में दे आर नॉट डूइंग सो वेल, क्योंकि स्कूल में सभी फर्स्ट आते थे और आईआईटी आने के बाद एवरी चाइल्ड इज ए टॉपर, तो आप तो फर्स्ट नहीं हो पाओगे। तो एक स्टेज के बाद इन सबको लगने लगता है कि हम इंजीनियरिंग में ना आकर अगर मेडिकल में जाते तो बेहतर करते। हालांकि वो मेडिकल में कभी नहीं जा सकते हैं बिकॉज इन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ा है। बट द क्वेश्चन ये है कि इनको लगता है कि हम इंजीनियरिंग ना पढ़ के अगर हम मेडिकल में जाते तो हो सकता है हम बेहतर करते। तो ये जो पैराडॉक्स ऑफ चॉइस है कि हमारे भीतर एक मिसकंसेप्शन है कि बहुत ज्यादा चॉइस हमें मिल जाए तो हम हैप्पी हो जाएंगे, ये सही नहीं है। तो आप सबको भी इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। हमारा नेक्स्ट मिसकंसेप्शन है कि हमारा जो जीन है, जीन पे निर्भर करता है कौन हैप्पी होएगा कौन हैप्पी नहीं होएगा। माने नेचर डिटरमिन्स वेदर यू वुड बी अ हैप्पी पर्सन और अ अनहैप्पी पर्सन। ये भी एक मिसकंसेप्शन है। वेरी रिसेंटली एक बुक है, इसका नाम है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। आप लोगों में से किसी को मौका लगे तो आप कभी इस किताब को एक बार कंसल्ट कर लेना, नेट पे मिल जाएंगे आपको। इस किताब से हम ये जानते हैं कि आपका जो बिलीफ है वो आपको हैप्पीनेस दिलाता है, क्योंकि बिलीफ एक फिल्टर है कि एक्चुअल वर्ल्ड और बायोलॉजी के बीच में। आप अगर